हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जबरा में। आज की इस वीडियो में हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। वेन आरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास इसलिए है कि आने वाली जो कुछ संक्रिया जो ऑपरेशंस है सेट पर, वो इसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और वेन आरेख जो है, इसका नाम क्यों रखा गया वैन एक इंग्लैंड के एक लॉजिक शास्त्री थे, तर्क शास्त्री, जिनका नाम जॉन वेन था। उन्हीं के नाम पर इसका वेन आरेख रखा गया है। वेन आरेख से अब आप देखिएगा किस तरीके से आप लोग समुच्चय को समझ सकते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। यूनिवर्सल सेट अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर एक एक आकृति दी गई है, और ये आकृति और एक आकृति ये दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट बता दिया। यूनिवर्सल सेट इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पर देखो ये दे रखा है आकृति इतने में। एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 10 तक है, एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट है। और ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो उसका एक उप समुच्चय है। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम यूनिवर्सल सेट और इसकी बात करेंगे किसी सेट की, ये तो हमें पता चली गया कि यूनिवर्सल सेट के ही सभी सबसेट है। कोई भी रेफरेंस आप ले लीजिए, मान लिया नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है किसके लिए? जो हमारे पास प्राइम नंबर है या फिर इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, उनके लिए। तो जब भी आप लोग कभी दर्शाएंगे तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल यानी आयत के रूप में दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आयत दर्शाया गया है, यू है, ये यूनिवर्सल सेट है। फिर इसके बीच में एक सेट ए ले लिया, यहाँ पर सारे एलिमेंट यहाँ पर रख दिए। देखो, सब के सब यू में बिलोंग करते हैं। यू में 1 है, 2 है, और कहीं पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10। ये जो ए के अंदर एलिमेंट है वो यहाँ पर इसलिए रख दे क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट है। तो सेट ए को यहाँ पर ऐसे कर दिया, लेकिन सभी के सभी है किस में मौजूद है? यू में मौजूद है। तो इस तरह से वेन आरेख को हम दर्शाते हैं। देखो, वेन आरेख को दर्शाने के लिए मैं आपको एक बता दूं कि मान लिया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ऐसे हमारे पास है ये, और ये मान लिया नेचुरल नंबर का सेट है, या कह लीजिए यू ही है, यू कह लीजिए इसको। और मान लिया हमारे पास यू बराबर क्या है? यू बराबर मैंने ए ई आई ओ यू, ये हमने स्वर का एक सेट बना दिया। तो अब देखो सारे के सारे, और एक सेट ए लिया जिसमें हमारे पास है ए कोमा ई, बस दो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, आप पहले एक सेट ऐसे बना देंगे, ये सेट ए हो गया। और इस सेट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए कोमा ई, और बाकी क्या है? आई और ओ और यू। तो इस तरह से एक ये सिस्टम बना दिया हमने यूनिवर्सल सेट का। तो सिंपली समझना है, सबसे पहले चीज़ है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसको यू से डिनोट करेंगे, और जो भी सेट होंगे उसके अंदर लिखे जाएंगे वो सभी सेट। अब देखो, एक तरीका और होता है इनको लिखने का, किस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास देखिए, मान लिया हमारे पास दो सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए है एक सेट बी है, और सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 5, और एक यूनिवर्सल सेट यू के लिए डिफाइन किए गए हैं जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 7 तक। तो मैंने यहाँ पर देखो यू एक ये जो रेक्टेंगुलर वो है हमारे पास, ये रेक्टेंगल बना दिया है यानी आयत, और इसके अंदर दो सर्कल बना दिए। तो सर्कल ये सेट ए के लिए है, ये सेट बी के लिए है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिए हैं क्योंकि ये एलिमेंट किसके हैं? ए के, और 4 5 किसके एलिमेंट है? बी के। उसके बाद 6 7 बचे, ये यू में आ जाएंगे। तो सब के सब मिलके कितने क्या बन रहे हैं? वो यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। इस यूनिवर्सल सेट में ही सभी सेट मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी सेट को। अब देखो, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है जो अब आप लोगों को बताए जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे कि ये मैंने सेट लिख दिया है, तो यहाँ अगर हम दो तरीके से बात करते हैं, अगर हम ये पूरा का पूरा
कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन लेते हैं इनका, तो हम इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन। और अगर ये पार्ट लेते हैं, ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले को, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो यूनियन में जो यूनियन का जो सिस्टम होता है, किसी भी सेट का यूनियन, हिंदी में इसको सम्मिलन कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं इंटरसेक्शन को उभयनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट। तो यूनियन का जो मतलब होता है, इसको हम यूनियन के साइन को हमेशा ऐसे लिखते हैं। अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो ए यूनियन बी, इस तरह से लिखा जाएगा, ए यूनियन बी। और ये कैसे होगा कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे यहाँ पर दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी, तो यहाँ ये जो हमारे पास ये दोनों है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, इकट्ठा करके, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ये डेफिनेशन है मेन। इसमें और की बात होती है भाई, जो भी एलिमेंट होंगे यूनियन के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, या तो सेट ए के होंगे या फिर सेट बी के, दोनों को मिला के एक जगह पर लिख देना ही यूनियन कहलाता है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ये यूनियन बी की, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और मतलब या। तो आपको यूनियन समझ में आया होगा। और अगर उसको वेन आरेख के द्वारा दर्शाना है तो फिर यूनियन इस तरह से लिखा जाता है। ये जितना का जितना पोर्शन है मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा पोर्शन ये सब यूनियन में आएगा। ये वाला ये सब कहाँ आएगा, यूनियन में। ये सब यूनियन हो गया है। और ये जो बीच का पार्ट है इसका, ये इंटरसेक्शन कहलाता है। अभी आगे देखिएगा और अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी जो है हमारे पास, वो सभी को मिला के लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि अगर आपके पास डबल एलिमेंट्स दोनों जगह पे आ रहा है, कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। मान लिया जैसे यहाँ पर था के इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6, 8, 10, 12। तो देखो यहाँ पर 6 और 8 दोनों जगह पर कॉमन है, मौजूद है ये। तो हम ए यूनियन बी जो लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह से इसका यूनियन बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू दिया गया है ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू दिया है ए आई यू। तो जब आप इनको मिला देंगे ए यूनियन बी, तो आप क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू, यही सेट वापस हमारे पास आ जाएगा। ये सेट किसके लिए है, देखो ए के लिए, सेट ए के इक्वल ही आ गया। तो यूनियन बनाना बहुत ही आसान है। बस ये है कि आप लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को आप लिख देंगे और इस वाले को इस तरह से हम डिनोट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यूनियन ज्ञात करना समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आप कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है यूनियन से रिलेटेड, यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड, वो देखते हैं हम। देखिए कैसे। देखो यहाँ पर अब हम कुछ, मैंने बताया था भी, कुछ संक्रिया है। यूनियन, सम्मिलन का मतलब यूनियन होता है कि संक्रिया के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, एक पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी इसको अच्छे से याद रखना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। इसको हम कोमोटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम कहते हैं। देखो कैसे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और बी में बी एक और सेट है जिसके एलिमेंट क्या है हमारे पास 3, 4, 5, 6। ये दो सेट है हमारे पास। तो अब आप देखिएगा ए यूनियन बी कीजिए यहाँ पर, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा जी, ऐसे हो गया। अब बी यूनियन ए कर लीजिए। तो बी यूनियन ए आप करेंगे
तो 3,5,6 देखो 3,4 3,4,5,6 ये सभी ये तो कॉमन है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास देखो ये एलिमेंट्स ये कॉमन है 3,4 तो 1 2 3 4 5 वही आ जाएगा यानी 1,2,3,4,5,6। तो देखो क्या फ़र्क आया इसमें, कुछ भी नहीं है, क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से होता है ए अगर 3 सेट है हमारे पास तो वहाँ पर एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, यानी ए यूनियन बी और यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर देखो मैं अभी एक और आपको करके दिखा देता हूँ। मान लिया हमारे पास एक और सेट है सी, मान लिया यहाँ पर सी सेट ले लीजिए आप। देखो सी है हमारे पास, उसमें है 3,8 इस तरह से है 3,8। तो ए यूनियन बी तो हमने निकाल दिया था, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी और उसके साथ यूनियन सी, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 3 तो यहाँ पर है ही है, तो 1,2,3,4,6,8। इसी तरह फिर आप ऐसे कर लीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो यहाँ पर बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी और बी यूनियन सी क्या आएगा 3,4,5,6,8। अब इसका यूनियन कीजिए आप ए के साथ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर यूनियन इसका यूनियन इसके साथ, तो यहाँ पर देखो 3 4 5 6 यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो 1 2 और डाल दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा ये 1,2,3,4,5,6,8। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू ये दोनों सेट जो है ये वाला सेट ये सेट इसके एलिमेंट है 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5, तो दोनों के दोनों क्या आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों, मतलब दोनों के सेट जो कॉमन करने के बाद जो यूनियन करने के बाद आए हैं वो क्या आ गए। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ को जो है होल्ड करता है, यानी ये प्रॉपर्टी हमारी ये भी हो गई और ये भी हो गई। एक ही होता है देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप लोग देखिएगा थर्ड में। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मान लिया ए सेट आपने ले लिया ए इज इक्वल टू 1,2,3 और फाइव क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ऐसे फाइव। तो आप इसका यूनियन कीजिए, तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 1,2,3 और ये क्या है, ये ए ही है। तो ए यूनियन फाइव के साथ यूनियन कर रहे हैं तो वो हमेशा वही सेट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए ये आइडेंटिटी लॉ कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी सेट था वो सेट वापस वही आ गया, ऑपरेशन किया हमने यूनियन वाला लेकिन सेट वही आ गया। तो फाइव को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू, ये देखो लिखा हुआ है ना, फाइव संक्रिया यानी यूनियन का तत्समक अवयव है। तो यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी है वो कौन है, फाइव, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखो हमने वापस यहाँ पर किया तो वही आ गया। अब देखो किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट प्राप्त होगा, तो इसको आइडेम्पोटेंट नियम बोलते हैं, यानी वर्गसम नियम बोलते हैं। फिर अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का यूनियन करेंगे तो वापस वही यूनिवर्सल सेट यू प्राप्त हो जाएगा हमको, तो इसको यू का नियम बोलते हैं। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल्स के तहत कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कुछ जो परिभाषाएं जो मैंने यूनियन से रिलेटेड बताई हैं कि समझ में आई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपको याद हो जानी चाहिए, तब याद होगी तो आगे फिर काम आएगी बहुत ज़्यादा। और अगले वाले वीडियो में हम आपको इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ाएंगे और आगे की बातें बताएंगे कि किस तरह से इन दोनों चीज़ों को यानी यूनियन और इंटरसेक्शन को हम अप्लाई करेंगे।
on exercise. Thanks for watching this video.